साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का प्रश्न पत्र आपका 5 दिसंबर 2021 को होना है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी 2014 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसका जो सेकंड पेपर आपका हिंदी वाला होता है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वाला, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चूँकि मुख्य परीक्षा में जो हिंदी वाला व्याकरण वाला प्रश्न होता है, इसमें 30 प्रश्न आते हैं। चूँकि आपका जो प्री वाला पेपर होता है हिंदी का, उसमें 60 प्रश्न होते हैं और इसमें 6 टॉपिक होते हैं। और मुख्य परीक्षा में आपका जो पर्यायवाची वाला पोर्शन होता है, वो आपका मुख्य परीक्षा में नहीं होता, तो केवल 5 टॉपिक होते हैं और प्रत्येक टॉपिक से आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें पुराने प्रश्न पत्रों को भी रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आयोग जो है पुराने प्रश्न पत्रों के हूबहू प्रश्नों को उठा करके पूछ लेता है, तो इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आहूत का विलोम शब्द क्या है? तो आहूत का विलोम आपका अनाहुत होता है। और वहीं अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का इति होता है। वादी का प्रतिवादी होता है और अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। वहीं देखिए, लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम गुरु होगा। कनिष्ठ का विलोम जो है वरिष्ठ होगा और सुअर का विलोम जो है वो कुंवर होगा। आगे चलते हैं। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का आपका सरल होगा, जबकि कुटिल का क्या होगा? कुटिल का भी सरल होगा। ठीक है, जटिल का भी सरल होगा और कुटिल का भी सरल होगा। तथा सहज का विलोम क्या होगा? असहज होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है इसमें अशुद्ध है, उसको हमें पता करना। देखिए, आयात का निर्यात होगा, दृश्य का अदृश्य होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, परंतु आमिष का सामिष नहीं होता, बल्कि आमिष का आपका निरामिष होता है। ठीक है, तो आमिष का आपका निरामिष होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो उज्ज्वल लिखा है ये शुद्ध है, जबकि वैमनस्यता, कवित्री, देखिए कवित्री है जो आपका कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवित्री, ये इस प्रकार से। ठीक है, वहीं प्रमाणिक में मतलब पा पे आ की मात्रा होगी, प्रामाणिक होता है, इस प्रकार से। वहीं वैमनस्यता ये अशुद्ध है, इसका वैमनस्य ये शुद्ध होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें संन्यास की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, जबकि अन्य की देखिए प्रत्युपकार, तो इसमें बड़ा या पे बड़ा ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा होगा, इस प्रकार से प्रत्युपकार। और वहीं दुरावस्था, तो दुरा रा पे आ की मात्रा नहीं होती, दुर्वस्था होती है। ठीक है, कैलाश का कैलाश होता है, बड़ा सा, यहाँ पे बड़ा सा होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, उद्घोष सही है, एकता सही है, तात्कालिक सही है, उपरोक्त नहीं होता, ऊपर युक्त होता है। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो देखना है। देखिए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ये यहाँ पे क्या है? केंद्र रहा है लिखा है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? केंद्र रही है, तो ये आपका अशुद्ध है। देखिए, है क्या कि जो काशी है, काशी शब्द करता है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, अतः रहा के स्थान पर क्या होगा? रही होना चाहिए। जबकि अन्य जो वाक्य दिए गए हैं कि गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, सी वाला, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये सही है। पहला वाला क्यों गलत है? वह सब प्रकार के दोषों से विहीन, विहीन शब्द जो है उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार से बी में वह सब दोषों से हीन है, तो विहीन और हीन ये उपयुक्त शब्द नहीं है। ठीक, उपयुक्त शब्द क्या है? मुक्त है। जबकि डी में देखिए, वह सभी ही दोषों से मुक्त, तो यहाँ पे ही जो है वो एक्स्ट्रा है, सभी में आपका ही ऑलरेडी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ही जो है इस वजह से ये गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये सही है। जबकि बी, गिलास ऊपर तक दूध से ठसा ठस भरा हुआ है, तो ठसा ठस ये उपयुक्त शब्द नहीं है। वहीं अगला, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, तो यहाँ देखिए केवल और फिर मात्र, तो दोनों ही मतलब एक ही का इस्तेमाल होता है। शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, केवल हटा दीजिए तब तो सही हो जाएगा, परंतु यहाँ पे केवल और मात्र दोनों का
एक साथ उपयोग जो है सही नहीं, क्योंकि दोनों ही समानार्थी हैं। डी देखते हैं, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। देखिए, के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। आगे चलते हैं, अगला है जिसे जानने की इच्छा है। जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जबकि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है, जिगीषु ये। और वहीं अधिक समय तक जीवित रहने का जो इच्छुक है उसे जिजीविषु कहा जाता है। आगे चलते हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दुर्बोध कहा जाता है। जबकि अन्य के बारे में देखें, जो गम रहित हो उसे अगम कहते हैं। जहां या जिसके अंदर ना जाया जा सके अगम्य होता है। जो समझने में कठिन हो, भाषा के संबंध में क्लिष्ट कहलाता है। जो जहां जाना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे पार्थिव कहते हैं। जो इस लोक से संबंध हो उसे लौकिक कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? भूतपूर्व है। क्या है? भूतपूर्व है। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जो निम्न जात में पैदा हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या कहते हैं? दुर्लभ होता है। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो प्राप्त ना हो उसे अप्राप्य कहते हैं। ठीक है। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। तो यहाँ बहुभाषाविद की स्पेलिंग देख लीजिएगा। अगला है ढीठ का तत्सम रूप क्या होता है? धृष्ट होता है। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए, कपूर जो है तत्सम नहीं है, इसका ये आपका तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? कपूर का कर्पूर होता है। ठीक है, कर्पूर होता है। जबकि मृतिका, विकार, कपाट ये सब क्या है? तत्सम है। मृतिका का जो आपका तद्भव क्या होगा? मिट्टी होता है। वहीं कपाट का क्या होता है? कपाट का किवाड़ होता है तद्भव। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए, इसमें कोयल जो है तद्भव है। आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल ये तत्सम है। कोयल का तद्भव तो इसका तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है। क्या होता है? कोकिल होता है। जबकि आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है। उज्ज्वल का उजाला होता है। कंटक का कांटा होता है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका आपका तत्सम है। इसका तद्भव अटारी होता है। क्या होता है? अटारी होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, जल, नग्न, भ्रमर ये तत्सम है। जबकि तीन क्या है? ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? तृणी होगा। तृणी होता है। जबकि जल का तद्भव क्या होगा? पानी होगा। नग्न का नंगा होगा। भ्रमर का भंवरा होगा। अगला है करपर का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव रूप क्या है? करपर का कपड़ा होता है। ठीक है, जबकि कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए, बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती, इसमें बनारसी जो है ये क्या है? ये विशेषण है। ये विशेषता बताएगा। जैसे आपकी राधा बनारसी साड़ी पहनी है, तो इसमें साड़ी की विशेषता कौन बता रहा है? बनारसी साड़ी। ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहा जाता है। आगे चलते हैं, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो पुस्तक क्या है? विशेष है। इसकी विशेषता क्या है? पुरानी है। पुस्तक पुरानी है तो पुस्तक विशेष हो गया, पुरानी इसकी विशेषता बता रहा, विशेषण हो जाएगा। अगला है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। तो इस वाक्य में उस क्या है? उस क्या कर संकेत कर रहा है? तो ये संकेतवाचक विशेषण है। तो देखिए, संकेतवाचक विशेषण जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण का भाग होता है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है। यह खोटी सी विशेषण किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक। तो देखिए, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें अपूर्णांक बोधक है। क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।